इसलिए प्यारे जीवन में भक्ति को धारण करें। हम भक्ति तो धारण कर रहे हैं पर भक्ति के वास्तविक रूप को नहीं जान पा रहे। 3 घंटे कथा में बैठे, बढ़िया ज्ञान हमारे अंदर जागृत होता रहा, 3 घंटे बाद गए तो फिर घर में वही कथा पंडाल से निकले, रास्ते में कोई सखी सहेली मिल गई, बातचीत करने लगे, उसकी बुराई उसने करी, उसकी बुराई उसने करी, फलाने के बहू ने ऐसो कर दियो, ढिकाने के बहू ने ऐसो कर दियो। क्या हुआ? आप जो पुण्य कमा करके आ रहे थे उन पुण्यों को आपने रास्ते में ही गोविंदाय नमो नमः। अब घर तक पहुंचे, आए थे पंडाल में खाली हाथ और घर भी पहुंचे खाली हाथ। घर में घुसे तो जिह्वा को पवित्र करके घर में घुसे, बच्चों को आदत डालें राम 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 राम। देखिए इतने वर्षों से सोनीपत हूं, परिवार की तरह देखता हूं, पर हमारी एक मैया बड़ी सरल हैं, बैठी भी हैं। मैंने आज तक उनको कभी किसी से व्यर्थ में बातें करते सुनाई नहीं, ना दुनिया से ज्यादा मतलब, कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है। कई बार हमारी भी बात, महाराज जी छोड़ो ना, क्या करना है, जो जैसा कर रहा है छोड़ो। अपने को केवल भजन में लगा करके रखती है। यह भाव हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। और आपके बीच में अगर ऐसी हैं तो उनको भी आपको अनुगमन करना चाहिए। जरूरी नहीं गुरु के माध्यम से ही कोई साधन मिल पाए, अरे बिना गुरु के भी तो कोई ना कोई शिक्षा दे सकता है ना। इसलिए जीवन में भक्ति का ध्यान किया जाए, और एक बार भक्ति आई तो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। प्रवशते हृदयेषाम छिन्दन्ते सर्व संशया। और भगवान आपके हृदय में प्रकट हुए तो आपके सारे संशय भाग जाएंगे। कन्हैया का नियम है। देखो राम जी तो बड़े सरल सीधे हैं, पर कन्हैया इतने टेढ़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। पहले तो आते ही नहीं है, पहले तो भगवान हृदय में प्रकट ही नहीं होते हैं, और हो जाएं तो फिर जाने वाले नहीं हैं। जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है, कितनी भी दूर बैठा, अगर चुंबक में दम है तो अपने आप खींच लेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम क्या है? आकर्षयति इति कृष्ण। भगवान का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है, इस सोनीपत से लेके पानीपत, अमेरिका, जापान, जर्मन तक के लोगों को अपने प्रभाव से खींच लेते हैं। क्यों? एक बार कृष्ण कहा तो कृष्ण जो नाम लेते हैं वो हृदय के मल को जिह्वा से बाहर निकाल देता है। कृष्ण। अब काम में रा की मात्रा है, उसको बोलते कांटा। मछली पकड़ने वाले के कांटे को भी बंसी कहा गया, उसकी भी आकृति ऐसी होती है। उसमें दाना लगाया, फेंका, फंस गया। अब मछली कब तक प्राण नहीं जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के नाम को भी एक बार जो भाव से कहे कृष्ण, इतने में तो भगवान कहते आहा हा हा, फंस गया फंस गया फंस गया।